धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मैं पीएनएस मेमोरियल स्कूल की छात्रा मृदुला सिंह आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता से मैंने क्या सीखा, उसकी कुछ सीख, उसका कुछ अनुभव, उसकी कुछ अनुभूतियाँ मैं आप सभी के समक्ष साझा करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएंगी। जब हम गीता को पहली बार पढ़ते हैं तो एक धृतराष्ट्र के रूप में पढ़ते हैं। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर संजय से गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोत्सव मामका पांडवाश्व किम कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे बताओ कि युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। क्या कारण है कि महाभारत का युद्ध हुआ? क्या कारण है कि युद्ध से पूर्व भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? कारण है जब मोह माया धन दौलत लालच के जाल में फंसकर इंसान अपने धर्म के मार्ग से भटक जाता है और अधर्म का मार्ग चुनकर अपना सर्वनाश कर लेता है, तब मनुष्य को इस सर्वनाश से बचाने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम ने अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता का ये दिव्य ज्ञान दिया था। मन तो सभी के पास होता है, परंतु मनोबल हमें केवल भगवत गीता से ही मिलता है और मन में ये धारणा होनी चाहिए कि अंतिम जीत मेरी होगी, ये निश्चित परिणाम है। उसको कौन हरा पाएगा? जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि दृष्टिमेवं स्वजनम कृष्णम, अपने सगे संबंधियों को देखकर युयुत्सम समुपस्थितम, ये सब मेरे अपने ही तो हैं। सीदंती मम गात्राणि, मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिरा जा रहा है। मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है। और इस स्थिति में वो अपना निर्णय लेने से मना कर देते हैं और फिर भगवान से कहते हैं कि अतकेनम प्रयुक्तम पापम चरिते पुरुष अनिच्छा निवारणेन बालद्विनियोजित, कि हे कृष्ण, तू क्यों मुझे पाप कर्म पर लगा रहा है? मेरी तो कोई इच्छा भी नहीं है पाप करने की, तू क्यों मुझे बलपूर्वक पाप कर्म पर लगा रहा है? पहले अध्याय में तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण? क्लैलभ्यम न समगम पार्थ न तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप, कि हे पार्थ, ये जो तू अपने हृदय की दुर्बलता दिखा रहा है ये तुझे शोभा नहीं देती। इस कुंती पुत्र, इस द्रोण शिष्य, इस वीर अर्जुन को ये दुर्बलता शोभा नहीं देती। इसे त्यागो और त्याग कर खड़े हो जाओ अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए, अपने राज्य के लिए। खड़े हो जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ। गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध से पूर्व अर्जुन के मन में कोई संशय, कोई डाउट ना रह जाए। किसी भी काम को करने से पहले हमारे मन में कोई संशय, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने इसी विश्वास के कारण, अपने इसी बिलीफ सिस्टम के कारण वाराणसी की सोनम पटेल महज 8 साल की है, जिसे भगवत गीता का हर एक श्लोक कंठस्थ है। इसी विश्वास के कारण ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉलिनिक ने कहा है कि भगवत गीता के लिखे एक भी श्लोक को कोई भी वैज्ञानिक झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता सत्य है और सत्य ही सनातन है। गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन की एक यूनिवर्सिटी ने इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल बताया है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर भारत का खोया हुआ संस्कार लौटाना है तो गीता को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही होगा। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि गीता को कोर्स से हटा दीजिए और कोर्स में लाइए। यकीन मानिए, देश प्रदेश तेरा मेरा छोटा बड़ा सब सुधर जाएगा। पापमानम परिज्यमानेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता उसका नाश हो जाता है। इसलिए हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होना सबसे आवश्यक है। जब दुर्योधन पूरी नारायणी सेना भगवान से मांग लेते हैं और चले जाते हैं, तब श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ। तब इस व्यंग्य का उत्तर देते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो मैं उदास? अरे माखन का मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे साथ। इसी विश्वास के कारण भगवान जब अर्जुन को पूरी गीता सुना लेते हैं तो अंत में कहते हैं कि मामेकम शरणं व्रज,